बात अब बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की और आत्मा के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय किसान मेला प्रारंभ हो गया। विश्वविद्यालय के स्टेडियम में आयोजित मेले की थीम पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम है। कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री लालचंद कटारिया मेले के मुख्य अतिथि रहे। इस बीच कटारिया ने कहा कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। किसान सशक्त होंगे तो देश प्रगति के साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन में बीकानेर और समूचे पश्चिमी राजस्थान का विशेष योगदान रहा है। पीढ़ियों से मोटा अनाज हमारी थाली का हिस्सा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम इससे दूर होते गए। कोरोना काल में कृषि विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी कि थाली में पोषक तत्वों से भरपूर अनाज नहीं होगा तो मनुष्य को स्वास्थ्य की दृष्टि से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर हमें मोटे अनाज की ओर बढ़ना होगा। बाजरे के प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाने की जरूरत है। विश्वविद्यालय इस तरफ ध्यान दे। कृषि मंत्री ने कहा कि आज दूध उत्पादन में राजस्थान देश के पहले स्थान पर है। खेती के नए प्रयोग करते हुए किसान अपनी आय बढ़ा रहा है। जोत सीमित है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना चुनौती है। इसके लिए हमें खेती की नई तकनीक अपनानी होगी। और मैं ये मानता हूँ देश की आजादी के बाद में राजस्थान के किसान की मजबूती के लिए जो बजट में प्रावधान रखे गए हैं, और मुझे कहते हुए खुशी इस बात की कि खेती और पशुपालन में अभी हाल ही में 15 मार्च को जो भारत सरकार का एक लेखा जोखा जारी किया गया पशुपालन विभाग का, उसमें राजस्थान दूध उत्पादन में पहले नंबर पर, जो पहले दूसरे नंबर पर। तो ये 4 साल की योजनाओं का ही मजबूती के साथ में जो जमीनी स्तर पर लागू की गई, उन्हीं का परिणाम है कि आज हम दूध उत्पादन में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर। तो 3 दिवसीय किसान मेला जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मेले की थीम पोषक अनाज समृद्ध किसान रखी गई है। रूपनारायण सवरिया है हमारे साथ। रूपनारायण, किसानों के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए किसान मेले का आयोजन क्या कुछ अहम है? किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये किसान मेला? जी पूजा, बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा, किसानों के लिए महत्वपूर्ण मेला है। वो महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो किसान से संबंधित लोग हैं, कृषि संबंधित लोग हैं, वो यहाँ पे आके किसानों को समझा रहे हैं। प्लस ये विशेषकर मेले में देखने वाली बात है कि विशेषकर मेले में ये मांग रखी जा रही है कि मोटे अनाजों की तरफ किसानों को मूव करवाया जाए। मोटे अनाज अगर होंगे, जैसे मैं बात करूँ बाजरा, ज्वार, मक्का, ये ऐसे वो है जिनसे क्या है पौष्टिकता बहुत ज्यादा होती है और लोगों में जो है नेचुरल शक्ति जो बढ़ती है वो खाने से, वो इन मोटे अनाजों में कहीं ना कहीं ताकतवर चीज होती है। इन चीजों की पैदावार धीरे धीरे राजस्थान में कम होने लगी, जबकि मुख्यतः फसलें यही थी राजस्थान की। लेकिन अब नवाचार करके सरकार चाहती है कि इन मोटे अनाजों की तरफ लोग, किसानों को वापस रुझान हो और किसानों जो थाली में अनाज है आम आदमी के में, वो एक पौष्टिकता लिए हुए हो। पौष्टिकता के साथ साथ सरकार का ये ध्येय है कि किसानों को जो है उचित रेट उनकी फसलों की मिले और किसान समृद्ध हो। मेले की जो थीम है, ये एकदम क्लियर है कि पोषक अनाज और समृद्ध किसान। और इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो उनकी भी सोच है कि किसानों का जैसे जैसे भला होगा, प्रदेश का भी भला होगा। जब किसान समृद्ध है तो प्रदेश समृद्ध है। और आम आदमी जो है, यदि पिछले कोरोना की बात करें हम, तो कोरोना में जो लोगों की इम्यूनिटी शक्ति थी वो कम हुई, कमजोर हुई। उस चीज को देखते हुए मोटे अनाजों की तरफ सरकार का आम आदमी को रुच रहा है कि आम आदमी मोटे अनाजों की तरफ आकर्षित हो और खाने में इसको यूज करे, तो नेचुरल उसकी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस किसानों की जो है आर्थिक समृद्धि वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल रूपनारायण, ऐसे में अगर हम मेले की बात कर रहे हैं तो मेले में जो किसान हैं, किसान भाई हैं, वो क्या कुछ सोच के साथ आ सकते हैं? क्या उनके लिए आगे के लिए कुछ ऐसे भविष्य के लिए कुछ तैयारी या भविष्य के लिए उनके लिए कुछ ऐसी चीजें जो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कुछ सीखने के लिए या कुछ नई तकनीक खेती से जुड़ी, क्या इन सब चीजों का भी जिक्र इसमें किया जाएगा? बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि नवाचार करके नई पद्धतियों से किस तरीके से किसान ज्यादा से ज्यादा समृद्ध हो सके, किस तरीके से वो फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, और फसल के जो है रख रखाव, देखभाल और मिट्टी का जो देखभाल है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। कृषि संबंधित अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं। कृषि संबंधित अधिकारी जो है वो किसानों को नवाचार की तरफ ले जा रहे हैं कि नए तरीके से आप खेती कीजिए। पारंपरिक जो खेती चलती आ रही है उसको छोड़ के नए जो वो है इससे उनकी तरफ बढ़िए कि नवाचार करते हुए हम किसान कैसे समृद्ध हो। जो 2 बीघा या 5 बीघा जो उसकी जमीन है उसमें अब तक जैसे उसने
50 लाख रुपए सालाना कमाए हैं, तो वो 50 लाख जो है 1 करोड़ में कैसे तब्दील हो, इस चीज को अग्रसर करेंगे। किसानों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है कि नई पद्धति अगर वो सीखता है तो कहीं ना कहीं आप आम किसान को फायदा होगा। जी पूजा। बिल्कुल। चलिए रूप नारायण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मेले की थीम पोषक अनाज समृद्ध किसान, जो कि 3 दिवसीय रहने वाला है।